महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है जो बताती है कि कैसे उन्होंने संसार की वास्तविकता को समझा और शांति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 BC में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या महान संत। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की दुखद परिस्थितियों से दूर रखते हुए एक सुखमय जीवन प्रदान किया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। वे राजमहल के अंदर एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहां केवल सुख, समृद्धि और आनंद था। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था जिसके बाल सफेद हो गए थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था जो बहुत कष्ट में था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था जो शांति और संतोष के साथ चल रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुखमय नहीं है, बल्कि इसमें दैहिक पीड़ा, रोग और मृत्यु भी अनिवार्य है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का मन बहुत व्यथित हुआ। उन्होंने समझा कि सांसारिक सुख समृद्धि अस्थायी है और मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। इस सत्य की खोज में वे रात के अंधकार में महल छोड़कर एक साधारण वस्त्र धारण कर जंगल की ओर निकल पड़े। इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया और विभिन्न साधनाएं की। लेकिन उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब वे बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। 49 दिनों की कठोर साधना के बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे महात्मा बुद्ध बन गए। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष और वह स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य सिखाए। 1 दैहिक है, 2 दैहिक का कारण है, 3 दैहिक का निवारण संभव है और 4 इस निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक शिक्षा दी और अनगिनत लोगों को मोक्ष और शांति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है जो बताती है कि कैसे उन्होंने संसार की वास्तविकता को समझा और शांति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 BC में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या महान संत। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की दुखद परिस्थितियों से दूर रखते हुए एक सुखमय जीवन प्रदान किया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। वे राजमहल के अंदर एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहां केवल सुख, समृद्धि और आनंद था। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था जिसके बाल सफेद हो गए थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था जो बहुत कष्ट में था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था जो शांति और संतोष के साथ चल रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुखमय नहीं है, बल्कि इसमें दैहिक पीड़ा, रोग और मृत्यु भी अनिवार्य है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का मन बहुत व्यथित हुआ। उन्होंने समझा कि सांसारिक सुख समृद्धि अस्थायी है और मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। इस सत्य की खोज में वे रात के अंधकार में महल छोड़कर एक साधारण वस्त्र धारण कर जंगल की ओर निकल पड़े। इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया और विभिन्न साधनाएं की। लेकिन उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब वे बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। 49 दिनों की कठोर साधना के बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे महात्मा बुद्ध बन गए। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष और वह स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य सिखाए। 1 दैहिक है, 2 दैहिक का कारण है, 3 दैहिक का निवारण संभव है और 4 इस निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक शिक्षा दी और अनगिनत लोगों को मोक्ष और शांति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है जो बताती है कि कैसे उन्होंने संसार की वास्तविकता को समझा और शांति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 BC में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या महान संत। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की दुखद परिस्थितियों से दूर रखते हुए एक सुखमय जीवन प्रदान किया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। वे राजमहल के अंदर एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहां केवल सुख, समृद्धि और आनंद था। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था, जिसके बाल सफेद हो गए थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, जो बहुत कष्ट में था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर देखा, जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था, जो शांति और संतोष के साथ चल रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुखमय नहीं है, बल्कि इसमें दैहिक पीड़ा, रोग और मृत्यु भी अनिवार्य हैं। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का मन बहुत व्यथित हुआ। उन्होंने समझा कि सांसारिक सुख समृद्धि अस्थायी है और मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। इस सत्य की खोज में वे रात के अंधकार में महल छोड़कर एक साधारण वस्त्र धारण कर जंगल की ओर निकल पड़े। इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया और विभिन्न साधनाएं की। लेकिन उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब वे बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। 49 दिनों की कठोर साधना के बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे महात्मा बुद्ध बन गए। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष और वह स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य सिखाए। 1 दैट है, 2 दैट का कारण है, 3 दैट का निवारण संभव है और 4 इस निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक शिक्षा दी और अनगिनत लोगों को मोक्ष और शांति का मार्ग दिखाया।